बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों में बात करते हैं। जब ज़राअत की बात की जाती है तो उसमें पोल्ट्री भी आती है, उसमें लाइव स्टॉक भी आता है। आज का प्रोग्राम हम इंतहाई डिफरेंट प्रोग्राम है जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस खूबसूरत स्पीशी पे जो आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक रैबिट है। इसको अंगोरा रैबिट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत रैबिट है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये रैबिट सबसे खूबसूरत है। इस वक्त हम लोग NARC की एक फैसिलिटी में मौजूद हैं जहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस रैबिट को रखा जा रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं जावेद इकबाल साहब। आप असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर हैं और आप ये सारे के सारा प्रोग्राम देख रहे हैं। जो अंगोरा रैबिट्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में अंगोरा रैबिट्स की जो अभी इस वक्त देखभाल है वो जावेद इकबाल साहब करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू वेरी मच। आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने ये इतने खूबसूरत स्पीशीज़ जो हैं वो हमें देखने का मौका दिया और उसके साथ साथ जो नाजरीन इस वक्त ये स्पीशीज़ देख रहे हैं उनको ये मौका मिल रहा है। सो ये बताइए कि ये अंगोरा रैबिट, मैंने नाम तो बता दिए, इससे ज़्यादा शायद हम इसके बारे में नहीं जानते हैं और मेरे साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि अंगोरा रैबिट के बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये बताइए कि ये अंगोरा रैबिट क्या है, किधर की स्पीशी है और पाकिस्तान में NARC की फैसिलिटी में ये क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगोरा रैबिट जो है, अंगोरा गोट का नाम तो आपने सुना होगा कि अंगोरा गोट। हमने ये अंगोरा रैबिट प्रोग्राम शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर। ये बेसिकली जो है बुनियादी तौर पर तुर्की से जो है ये स्पीशीज़ निकली है, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है ये फैल गई है। अब इसके अंदर जो है जर्मन अंगोरा रैबिट भी है, इंग्लिश अंगोरा रैबिट भी है, जायंट अंगोरा रैबिट भी है। तो ये हमने पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसिल ने पहली दफ़ा जो है ये नेपाल से 20 रैबिट इंपोर्ट किए थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसके बाई प्रोडक्ट्स जो है बहुत महंगे जा रहे थे। तो इसको एज ए जो है इनकम जनरेशन प्रोग्राम के तौर पर हमने सोचा ज़री तहकीकाती कौंसिल ने कि इसको शुरू किया जाए। तो इसके कौंसिल ने इसको जो है 20-22 रैबिट जो है नेपाल से इंपोर्ट किए। उसके बाद इसके ऊपर हमने साइंटिफिक तरीके से काम शुरू किया। ठीक। सो ये बताइए कि इस वक्त जो मेरे सामने अंगोरा रैबिट्स नज़र आ रहे हैं, मैं देख सकता हूँ केजेस में और भी डिफरेंट कलर्स के अंगोरा रैबिट्स हैं। ये जो 3 रैबिट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से क्या ये एक ही स्पीशी है, इनकी डिफरेंट इकसाम है, और इंपोर्ट जो किए गए थे वो कौन से रैबिट्स थे? इंपोर्ट जो है, जो हमने इंपोर्ट किए थे वो ये रैबिट थे। ठीक। ये हमने वाइट कलर में जो है इसकी आप देखें रेड आइज़ हैं, और ये हमने नेपाल से इंपोर्ट किए थे। और नेपाल से इंपोर्ट करने के बाद फिर हमें लकीली यहाँ पे एक पेट का बिजनेसमैन था, उसके पास सिर्फ फीमेल अंगोरा थी लेकिन ब्राउन कलर में थी, लेकिन वो जानता नहीं था कि इसकी अहमियत क्या है। सही। तो हमने फिर उसके साथ एक MOU करके उससे वो लेके आए इधर, और फिर यहाँ पे हमारे साइंसदानों ने इसके ऊपर क्रॉस ब्रीडिंग तजर्बात करके इसके मुख्तलिफ तरीके जो है कलर्स में, जो नेचुरल कुदरती कलर में, वैसे तो डाई करना पड़ता है इसके वूल को, क्योंकि बुनियादी तौर पर इनको पालना हमने वूल के मकसद के लिए। सही। तो वो हमने, ये हमारी कामयाबी है कि हमने कुदरती कलर्स में। ठीक। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब जिस तरह बात करें जावेद साहब कि ये वूल के लिए पाले जाते हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी वूल जो है वो कितनी ज़्यादा घनी है। हम ये भी जानेंगे कि ये वूल जो है इसका पर्पज़ क्या है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितनी घनी वूल है इनकी। आप इस रैबिट को, वाइट रैबिट को देखिए, बहुत फ्लफ़ी है, बहुत घनी इसकी जो वूल है, ये बिल्कुल आपके हाथों में आती है। ये जो ग्रे कलर का है, इसकी वूल सबसे ज़्यादा इस पे वूल है, और शायद मैं कहूँ कि जो भेड़ होती है, भेड़ से ज़्यादा वूल इस वक्त इस रैबिट पर पाई जा रही है। सो डॉक्टर साहब, इस वूल की वजह से ये तो अब बहुत गर्म इनका टेम्परेचर होगा। भेड़ की बात की है ना, ये रैबिट जो अंगोरा रैबिट है, ये पर केजी वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वूल मुहैया करता है। ठीक। भेड़ में आप देखें, उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये अंगोरा रैबिट पर किलोग्राम अपने वज़न के हिसाब से दूसरे जानवरों के अगर तनासब करें तो इसकी वूल ज़्यादा होती है। सही। तो मुझे ये बताइए, जब इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वूल है, इतना बड़ा कवर है, तो पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जो है हमारे जो इलाके KPK के हैं, आज़ाद कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, ये बेसिकली वहाँ पे जो है हम इनको डेवलप कर सकते हैं।
कोऑपरेटिव फार्मिंग के तौर पे। सही। और दूसरा ये कि ये मैक्सिमम जो है 30 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसको रख सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है वो इसको जो है आप ये मॉर्टेलिटी आ जाती है। तो अब मैं क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है, आपको इसके चंद इश्यूज मसाइल जो हैं कि जब हमने इनको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने का इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद था कि ख़वातीन या वो यूथ, देहात की वो यूथ जो पढ़ी लिखी है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो बेरोज़गार है, तो उनको हम इस तरफ जो है वो लाएं और ये करें, क्योंकि इसकी ये जो ऊन है बाकी जितनी भी वूल दुनिया में अवेलेबल है उससे 7 गुना ज़्यादा गर्म है। सही, यानी ये जो ऊन है दुनिया की किसी भी दूसरे जानवर से हासिल होने वाली ऊन से 7 गुना ज़्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा गर्म होने की वजह से, नायाब होने की वजह से महंगी भी ज़्यादा होगी। महंगी भी है, और दूसरा ये है कि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जो है इंसानी जिस्म पे, यानी जल्द की बीमारी या कोई ऐसा खारिश है वो इससे किसी किस्म के मसाइल नहीं होते हैं। लाइट वेट है, लाइट वेट है, और इसलिए अब ये है कि इसमें जो मिसाइल हैं कि इसको हम 3 से 4 माह के बाद हर रैबिट से इसकी शेयरिंग करते हैं। ठीक है। वूल की शेयरिंग जो है 3 से 4 माह के अंदर अंदर जो है वो करते हैं। क्योंकि इस तरह हम साल में जो है वो 3 दफ़ा जो है इससे वूल हासिल करते हैं। सही, साल में 3 दफ़ा वूल हासिल की जाती है। ठीक, ये बताइए कि इस वूल से, इसकी वूल से पाकिस्तान में भी कोई प्रोडक्ट्स बनना शुरू किए हैं आपने अपने तौर पे, तजुर्बाती तौर पे कोई प्रोडक्ट बनाए हैं? जो है वो आपको दिखाएंगे कि खड्डी भी इंस्टॉल की है, क्योंकि ये इतना नरम है कि ये इसका धागा जो है वो मशीन पे बनाना मुश्किल है। पूरी दुनिया के अंदर 100% प्योर अंगोरा रैबिट वूल का जो थ्रेड है वो स्पिनिंग पे नहीं बनता, उसमें वो 50% या 40% कोई और वूल मिक्स करते हैं फिर उसको बनाते हैं। तो इसका मतलब है वो खड्डी पे बनाना पड़ेगा अगर आपने उसको। इसका धागा जो है वो इसको हैंडीक्राफ्ट में बदल दिया। सही। इसको जो है हमने चरखे से इसका धागा बनाया। सही। इसकी वूल से 100% प्योर। ठीक। और उसको बाद हाथ की जो खड्डी है उससे जो है हमने इसकी जो है वो वीविंग शुरू की। ठीक, थोड़ा सा ये बताइएगा नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, जिस तरह आपने बात की कि ये इसका मकसद ये है, पॉवर्टी एलिवेशन इसका मकसद है, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे घरेलू ख़वातीन हैं और स्पेशली रिमोट एरियाज़ में जो ख़वातीन हैं उनकी माली इमदाद की जा सके, जो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं वो इनकम जनरेट कर सकें, पेशे के तौर पे अपना सकें। तो ये बताइएगा कि इसकी वूल जो है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या कीमत है? उसमें ये है, पहली चीज़ तो यह है कीमत पे बाद में बात करते हैं कि ये जो देहात में हम इसको रखेंगे ना, तो रखने पे, पालने पे इसके कोई ख़र्चा नहीं आएगा। सही, ख़र्चा नहीं आएगा, यानी आप इसकी बुनियादी खुराक जो है कि वो ग्रीन ग्रास है, कोई भी सब्ज़, आप वेजिटेबल वेस्ट घर में जो है वो आप इसको दे सकते हैं, किचन गार्डनिंग आपकी है तो वो आप इसको दे सकते हैं। इसका मतलब है कि रखने पे कोई ऐसा अगर तो किसी ग्रीन एरिया में ये आपने पाला हुआ है तो ये नेचुरली अपनी ग़िज़ा हासिल करता रहेगा, और अगर के पत्ते हैं, आम आपने दूसरा जानवर रखा है तो आम तौर पे नाज़रीन जिस तरह कहा जाता है कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो हमारे यहाँ आती हैं, इम्पोर्टेड लोग भी जो आते हैं उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, 5 स्टार होटल्स में रखना पड़ता है। ये अंगोरा रैबिट के इतने खर्चे नहीं हैं, ये बिल्कुल आम जो हमारे अपने रैबिट्स हैं उनकी तरह ये घास पे ज़िंदा रहता है, ये आम बिल्कुल रैबिट्स की तरह। तो कोई ख़ास आपको, जिस तरह बाज़ बड़े जो उमरान हैं वो डॉग्स पाले होते हैं और उनको बड़ी ख़ास खुराक देनी होती है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि जो गरीब इलाके हैं हमारे, जहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन की इंतहाई ज़रूरत है, वहाँ पे ये बिल्कुल फिट बैठता है, उन लोगों की इनकम सपोर्ट के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है, चूँकि इसके अपने अखराजात नहीं हैं। ये बताइए इसके ब्रीडिंग के हवाले से कि अगर इसकी ब्रीडिंग का प्रोसेस कितना तेज़ है, क्योंकि जितने ज़्यादा रैबिट्स होंगे उतनी ज़्यादा वूल हासिल की जा सकती है। जो है हम जिन इलाकों में हम तकसीम कर रहे हैं, मसलन हमने आज़ाद कश्मीर में जो है वो हजीरा में तकसीम किए हैं, उसके अलावा हरीपुर में तकसीम किए हैं, मालाकंड में जो है तकसीम किए हैं। तो बुनियादी तौर पे क्योंकि ये नई चीज़ है, पहले हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं उनको कि इसको पालना कैसे है, क्योंकि ये वूल पर्पज़ के लिए है। तो अगर वूल की क्वालिटी ख़राब हो गई या वूल सही तरह से ना रही
तो फिर इसका मकसद जो है वो नहीं रहेगा। इसके लिए इसके पहला स्टेप जो है इसकी फीडिंग है, यानी आपने इसको चारा कौन कौन सा देना है। जैसे इसके अंदर ये है कि आप हमारे मुशाहिदे के मुताबिक कि अगर आपका चारा जो है उसको पानी लगा हुआ है या बारिश की वजह से वो गीला है तो वो देंगे तो इसके अंदर बीमारी आने का ख़तरा है। तो ये हम मसलन ये इकट्ठे अगर रहेंगे तो ये आपस में वूल खा लेते हैं, फार ब्लॉकिंग आ जाती है। तो वो हम उनको ताकि बुनियादी इल्म जो है वो उसके पास हो कि अगर ये मसला आ जाए तो वो कैसे करना है। इसी तरह जो है वो इनके अंदर जो है खारिश, अगर कोई एरिया ऐसा है तो ये इनके जिस्म के ऊपर खारिश आ जाती है, तो वो भी हमने यानी बुनियादी इल्म हम उन लोगों को बताते हैं। आप ये सारा बुनियादी ट्रेनिंग जो देते हैं। ये बताइए जावेद साहब, यहाँ पे क्या और भी इन 3 के अलावा कुछ और भी इकसाम हैं, कुछ और भी कलर्स के रैबिट्स मौजूद हैं? चूँकि जो नाज़रीन इस वक्त घरों में बैठी प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा, जिस तरह से अटकेलियाँ कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं और जितने ही कलरफुल हैं, तो क्या यहाँ पे और भी रैबिट्स मौजूद है? क्या हम वो भी नाज़रीन को दिखा सकते हैं? तो क्या यही इक़दाम करने होंगे जब आम लोग भी इसको पालेंगे तो तब भी इनको ये सारे के सारा नेस्ट प्रोवाइड करना होगा या ये खुद से नेचुरली ये प्रोसेस? उसके लिए ये है कि हम एक तो ये केजेस जो हैं वहाँ पे ये मेटल केजेस रिकमेंड नहीं करते। सही। फार्मर के लिए हम लकड़ी, क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर की आप बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके पास लोकल लकड़ी मौजूद है। ठीक। हमने तो इसका खर्च कम से कम रखना है, तो हमने उनको जो है वो बताया कि इसको इस तरह जो है वो इसका केज बना लें। ठीक। और वो अगर अलग-अलग रखें तो इस केज में, इसको लकड़ी वाले केज में रखें। अगर आप इकट्ठे रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं। तो ये जो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं, अगर आप केजेस में रखेंगे तो लकड़ी के बना लेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो कोने में 1-2 जगह पे आप वैसे बना लें। ठीक। सो ये बताइए कि ये भी क्या ज़मीन में सुराख करके, जिस तरह आम रैबिट्स हैं सुराख करके अपना वो घर बनाते हैं नेचुरली? जी, ये खरगोश की जिबलत में जो है शामिल है। ठीक। कि वो ज़मीन के अंदर जो है सुराख करके रहता है। लेकिन अगर हमने जैसे खैबर पख्तूनख्वा में दिए हैं और अगर इधर कश्मीर में दिए हैं तो उन लोगों ने जहाँ रखे हैं वो थोड़ी सी पक्की जगह है, एक कमरा इस तरह का उनको ओपन रखा है, लेकिन वो पथरीली जगह तो वहाँ पे ये नहीं करते।